अगर हिंदुओं को जीवित रहना तो योगी जी को लाना पड़ेगा, और अगर हिंदुओं को जीवित नहीं रहना तो आने दो मुल्लों को। और हम तो कोशिश करेंगे कि 24 में प्रधानमंत्री भी योगी जी बने। नाज़रीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। वैसे तो उत्तर प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। जब भी शोर शराबा शुरू हो जाए, जब भी हंगामा आराई होने लगे तो बस समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हाँ, लेकिन वहाँ पे इस वक्त जिस किस्म की धार्मिक लड़ाई छिड़ गई है, जिस किस्म की मजहबी जंग वहाँ पे छिड़ दी गई है, वहाँ से मैं खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। खबर यह है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जो कि डासना मंदिर के पुजारी हैं, हाँ वही डासना मंदिर के पुजारी जिन्होंने एक बच्चे को पानी पीने के जुर्म में पीटा था, हाँ उसके बाद से वो हाईलाइट हो गए। हाईलाइट इतने हुए कि अब उनको वो हीरो बन गए हैं, वो खुद को हीरो समझते हैं और इसी हीरोपन में शायद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही हमला कर दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर कैसे हमला किया है वो दिखाने से पहले मैं एक उनका बयान दिखाना चाहता हूं जिसमें वो हिंदुओं को डराना चाहते हैं। हिंदुओं से ये कह रहे हैं कि अगर तुमने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं किया तो तुम सब मारे जाओगे, फिर हिंदू नहीं बचेंगे, मुल्लों की सरकार आ जाएगी, सब कुछ यहाँ पे इस्लाम धर्म हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या जब मुगलों की हुकूमत थी या इससे पहले जब सल्तनत काल था तो क्या यहाँ के हिंदू सब मुसलमान हो गए थे? और अगर सब मुसलमान हो गए थे तो क्या फिर ये घर वापसी करके सरस्वती जी हिंदू बने हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले वीडियो देख लीजिए कि वो कैसे 85% देश के 85% बहुसंख्यक लोगों को डरा रहे हैं। देख लीजिए आप। अगर हिंदुओं को जीवित रहना तो योगी जी को लाना पड़ेगा, और अगर हिंदुओं को जीवित नहीं रहना तो आने दो मुल्लों को, आने दो मुलायम सिंह के चेलों को, सबको। तो भैया वो तो फिर मौत है हिंदुओं की। तो देखा आपने कि वो कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को आपने नहीं कामयाब किया, नहीं जिताया तो फिर यहां मुल्लों की सरकार बन जाएगी। और फिर वो संभले और संभलने के बाद उन्होंने फिर मुलायम सिंह का नाम लिया, फिर उनके चेले चपाटों अखिलेश यादव का नाम लिया। इससे तो एक बात ये जाहिर हो रही है कि वाकई इस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी की लहर चल रही है, अखिलेश यादव की लहर चल रही है। और यही वो बौखलाहट है जो सरस्वती के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये बात तय है कि इस बार अगर अखिलेश की हुकूमत आई तो सरस्वती जैसे लोग जेल में होंगे। आइए अब एक और बयान दिखाते हैं जिसमें नादानी में या किसी बड़ी साजिश के तहत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दरअसल 2024 में हम नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने क्या कहा पहले सुन लीजिए। और हम तो कोशिश करेंगे कि 24 में प्रधानमंत्री भी योगी जी बने। तो देखा आपने, ये है यति नरसिंहानंद सरस्वती। ये कह रहे हैं कि 2024 में योगी आदित्यनाथ को हम देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जहां उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, जहां मोदी जी को उत्तर प्रदेश में कामयाब होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। कभी वो अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, कभी वो काशी का दौरा कर रहे हैं, तो कभी कहीं का दौरा कर रहे हैं। पूरी कैबिनेट उतार दी है, 11 सूबों के मुख्यमंत्रियों को उतार दिया है ताकि उत्तर प्रदेश में जीत जाएं। लेकिन ये हमारे सरस्वती योगी जी की मोहब्बत में इतना डूब गए हैं कि उन्हें अभी उत्तर प्रदेश की बजाय 2024 नजर आ गया और कह रहे हैं कि योगी को हम मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये दरअसल चाहने वाले नहीं है योगी जी के, योगी जी पर हमला करने वाले हैं। और ऐसे लोगों को योगी जी दूध पिला रहे हैं। उनको भी खबरदार हो जाना चाहिए ताकि वो सही सियासत कर सकें और उन्हें
उत्तर प्रदेश की सही तस्वीर दिखाई दे सके। तो हम फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। अगर हिंदुओं को जीवित रहना है तो योगी जी को लाना पड़ेगा, और अगर हिंदुओं को जीवित नहीं रहना तो आने दो मुल्लों को, आने दो मुलायम सिंह के चेलों को, सबको। तो भैया वो तो फिर मौत है हिंदुओं की।